कि चुनाव एक चुनौती का चुनाव है। उपचुनाव हुआ था, आप लोगों ने देखा था, हम लोग चुनाव जीत रहे थे। विनोद तिवारी जी, हमारे बहुत से मंचासीन, धनंजय तिवारी जी हैं, वेद शुक्ला जी हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हमारे आए। जितने हमारे गुरुजन हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। नाम लेने में बहुत विलंब होगा, समय बहुत देर से धूप में मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं। जो बच्चे यहाँ खड़े हैं नौजवान, हम कह रहे हैं कि इधर टेंट में आ जाए, छाव ले जाना, जबरदस्ती आई है। अरे अभी अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। हाँ भाई, हाँ गाँव में आप लोग देख रहे होंगे इस चुनाव को। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव मल्हनी उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। मुख्य विपक्षी दल के नेतागण जितने भी हैं वो सिर्फ मल्हनी को टारगेट कर रहे हैं और आपके यहाँ के प्रत्याशी और आपके चहेते भाई को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। जो भी उनके कुनबे का कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे तक है, सब धनंजय सिंह के नाम की राजनीति कर रहे हैं ताकि उनका कुछ भला हो जाए। लेकिन वो भूल रहे हैं, इस जनपद प्रदेश की तो बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस जनपद में शायद समाजवादी पार्टी का कोई खाता भी खुले। यही भय उनको बार बार बुलवा रहा है। साथियों, आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर एकत्रित हुए, सारे हमारे कार्यकर्ताओं एक हिसाब से मैं देखता हूँ तो कार्यकर्ताओं का ही एक सम्मेलन हो गया ये, जो कि जनसभा में तब्दील हो गया। और कोविड नियमों का भी बहुत पालन करना था, इसलिए हम लोगों ने जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका भी पालन करने का प्रयास किया कि बहुत भीड़ इकट्ठा होगी तो अन्य सत्री की तो व्यवस्था ना होने पाए। इसीलिए सिर्फ कार्यकर्ताओं को कहा गया, वही कार्यकर्ता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग, हमारे साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत देर से लोग धूप में पानी के पेयजल की व्यवस्था पता नहीं कैसे है, आप लोगों ने की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग बार बार बाहर जा रहे हैं पानी वानी पीने के लिए। अभी हमारे अध्यक्ष जी आप लोगों को अपने संबोधन में सब कुछ कहेंगे, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा आप लोगों से, बस इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव एक चुनौती का चुनाव है। उपचुनाव हुआ था, आप लोगों ने देखा था, हम लोग चुनाव जीत रहे थे। उस चुनाव को किस तरीके से प्रशासन की जाति ने से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उनको जगह जगह रोकने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मामूली अंतर से चुनाव को हारे थे। हार होती है, लेकिन अभी प्रिंसू जी कह रहे थे जो 4000 की मार्जिन तो 40,000 में की जीत में तब्दील होने का। और आप ही लोगों ने नारा लगाया था अब की बार, जो आप लोगों ने नारा लगाया था अब की बार 1 लाख पार, वो 1 लाख के ऊपर आप मत प्राप्त करने जा रहे हैं और जीत का अंतर आपका कम से कम 35-40 हजार होगा, मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, ये जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा कि जो मैं आज ये बात कह रहा हूं सही है कि नहीं। पिछले चुनाव में, उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने समाजवादी पार्टी की यहाँ मदद की थी, और इस बार जितना उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मत पाई थी उससे अगर नीचे ना आ जाए तो कहिएगा मैंने क्या कहा था। हम अपने साथियों से कहते हैं कि घर घर जाइए, चुनाव निशान बताइए। सबसे बड़ी चुनौती है, रारी जब थी तो हम लोग 2007 में यहाँ से जनता दल यू से विधायक चुने थे, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहाँ पर प्रदेश में, और यहाँ का उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, साइकिल यात्रा कर रहा था। शायद ही कोई प्रदेश का ऐसा जिलाधिकारी आइए सब चल रहा होगा जो कि साइकिल यात्रा किया हो चुनाव से पहले। गलत कह रहा हूं तो बताइए, जनपद के सभी लोगों को मालूम होगा। तब भी उस इतनी चुनौतियों के बाद भी वो चुनाव आप लोग बहुत स्मूथली जीते थे चुनाव। और उसके बाद 2009 की लोकसभा आई, जेडीयू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी, हम लोगों को लोकसभा लड़ना था, फिर 12 नहीं लड़े, फिर 17 नहीं लड़े, आज 22 में जनता दल यू दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ने आई। हम लोग आग्रह किए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यूपी में विस्तार किया जाए दल का, तो निश्चित रूप से बहुत स्कोप है। जिस तरीके से अति पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हो रही है यहाँ पर,
उनके साथ जिस तरीके का काम बिहार में हुआ है, बिहार की सरकार में अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कि हम लोग बिहार को 90 के दशक में देखे थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कोई चीज नहीं थी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एकदम चरम पे था, वहां पर नक्सलिज्म चरम पे था, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। और वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी। यहाँ के नेता, यहाँ के समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार भी हैं, इसीलिए यहाँ की समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ के समाजवादी पार्टी के मुखिया 1993 के चुनाव से पहले कहते हैं कि नकल अध्यादेश हम खत्म कर देंगे ताकि यहाँ से नकल करके पास हुए नौजवानों की फौज इस प्रदेश में इकट्ठा हो और बेरोजगारी बढ़े, अराजकता बढ़े। वो लोगों को शिक्षित नहीं करना चाह रहे थे, केवल साक्षर करके अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देना चाहते। कोई भी नेता कोई चाहेगा कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को इस तरीके का दिशा दे, इस तरीके का बात करे जिस तरीके की वो बात करते हैं। और आप जब भी उनको सत्ता मिली है, उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार दैनिक जागरण के कार्यालय पे हल्ला बोल करके तोड़वा दिया था, फुकवा दिया था। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं ये लोग। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये सब लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। लोकतंत्र अभी आपने पिछली जब 2003 से 7 के बीच में सरकार थी, यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय, माननीय मुलायम सिंह जी नोएडा में एक वक्तव्य दे डाला कि लड़कों से भूल हो जाती है। बलात्कार के एक मामले में पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कहा लड़के हैं, बहक जाते हैं, गलती कर देते हैं। क्या दिशा दे रहे हैं आप समाज को? ऐसे लोगों को तो नैतिक अधिकार भी नहीं है सत्ता में जनता से जाके वोट मांगने का। किस तरीके के अगुवाई बनना चाहते हैं समाज के? और आप लोगों ने देखा होगा 12 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर रही है, किस तरीके से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में जांचियां की गई। जो हमारे होनहार लोग छात्र थे उनको किनारे कर दिया गया, जो इनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो उस योग्यता भी नहीं रखते थे, उनको कमीशन में टॉप कराया गया। आज उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। साथियों, मैं आपसे यहाँ जितने लोग आए हैं अपने कार्यकर्ता, मैं कहूंगा पूरे संयम के साथ, एकाग्रता के साथ, सभी लोग पूरी ताकत के साथ चल के इस चुनाव में लगिए, जोर से लगिए। किसी की कहीं भी आप लोग किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग प्रयास करेंगे तरह तरह के। आजकल सोशल मीडिया हो गया ना, सोशल मीडिया से भी बहुत दुष्प्रचार लोग करने का प्रयास करते हैं, अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं। उन अफवाहों से आप लोग बचने का भी प्रयास करिएगा, उस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखता हूं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से क्या क्या पोस्ट करते रहते हैं। उन विवादों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं जो बच्चे हमारे पढ़ जाते हैं। आप अपने लक्ष्य को देखिए। आपका चुनाव निशान क्या है? तो मछली की आंख कैसे भेजी जाएगी? तो आप अपने लक्ष्य को देखिए। लक्ष्य भेद रहे हैं हम लोग। लक्ष्य क्या है आपका? 1 लाख के पार। और हम आपको बता रहे हैं कि 70,000 मत से अधिक समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ नहीं प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पे वचन देते हैं को 70,000 डाके तो मुझे बताइए। वो सिर्फ जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जात के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को किसका भय दिखाते हैं? किस हिंदू समाज का भय दिखाते हैं आप? हमारे गांव के जो सामाजिक समीकरण होते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है हमारे गांव का, जहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। गांव में तमाम जगह विवाद होते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा हमारे यहाँ कभी किस तरीके का कोई जनपद जौनपुर में हमारी किसी प्रकार की जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो कभी बिगड़ने नहीं पाया। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग भय दिखाते हैं। हमारे साथियों से मैं कहूंगा, हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ बहुत उपस्थित हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
मुसलमान इस देश का नागरिक है। जितना इस देश की संपत्ति पे, इस देश में जितना हिंदू का अधिकार है, उतना मुसलमानों का भी अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का एक समान अधिकार है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धर्मों के लोग हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम संविधान ने हमें व्यवस्था दी है कि सभी एक बराबर हैं। इसलिए भाइयों, आप लोग सभी से वोट लेने का प्रयास करिएगा, सभी के पास जाने का प्रयास करिएगा। किसी के एजेंडे में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और कहूंगा, अगर समाजवादी पार्टी के लोग जहां गांव में बाहुल्य है, अगर किसी भी प्रकार के हमारे साथियों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे जो गरीब हमारा वर्कर है, अगर किसी ने उनके ऊपर कोई दबाव डालने का प्रयास किया तो आपके पास नंबर है, मुझे बताइएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप इस बात को, इसीलिए फोन नंबर दिए गए हैं, हमको जरूर अवगत कराइएगा। चुनाव आयोग इस बात को लेकर बहुत सख्त है कि अगर किसी भी मतदाता को किसी ने परेशान करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप लोग, हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारे गरीब कमजोर लोग हैं, उनका ध्यान रखते रहें, उनको देखते रहें, किसी प्रकार का उनको कोई दबाव न डालने पाए, लालच प्रलोभन न देने पाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा अब आप लोगों का, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे। आप सभी लोगों से, जो यहाँ साथी हमारे खड़े हैं, जो कहूँगा जब धूप में से आके घर बैठ जाएं, सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को सुने। मैं आपसे कहता हूँ, जिस तरीके से हमारा एजेंडा, जनता दल यू का जो एजेंडा है, जब हम लोग यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, हमारे अनुकूल सरकार बनती है, तो उस एजेंडे को, जो बिहार का एजेंडा है, वो देश के एजेंडे में लागू है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत कुछ बताएंगे, हम उसको पहले हम नहीं बताना चाहते। बिहार की बहुत सी योजनाओं को भारत सरकार ने नकल करके उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया अपने उसमें, और राज्य सरकार और भी बहुत सी राज्य सरकारों ने उसका अनुसरण किया है। उससे समाज का भला हो रहा है। महिलाओं को लेकर बहुत सी नीतियां बिहार में बनाई गई। अति पिछड़ों, अति दलितों को लेकर बिहार में बहुत सी नीतियां बनाई गई। आज वो मुख्य धारा की, सामाजिक मुख्य धारा में, चाहे नौकरियों में हो, चाहे राजनीति में हो, हर जगह वो एकदम से अपनी सहभागिता और अपनी वो दिखा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी साथियों से कहता हूं, जब तक अध्यक्ष जी के हमारे संबोधन एक एक शब्द सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से बुलाता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें आप सभी लोग। हमें भी अवसर मिला है।